दोस्तों हमारा जो ये सबकॉन्शियस माइंड है ना, ये हमारे लिए तभी काम करता है जबकि हमारा पूरा ध्यान इस बात पर होता है कि हमें जिंदगी से क्या चाहिए। लेकिन आज ज्यादातर लोगों का ना ध्यान इस बात पर होता है कि उसे जिंदगी से क्या नहीं चाहिए, और ये जिंदगी हमें वही चीज देती है जिसके ऊपर हमारा ध्यान होता है। इसीलिए अगर आप अपनी जिंदगी में कामयाब होना चाहते हो ना, तो सबसे पहले इस बात का ध्यान रखो कि आप खुद से या फिर दूसरों से क्या बोलते हो। क्या हमेशा आपका ध्यान इस बात पर होता है कि आपको जिंदगी से क्या नहीं चाहिए, या फिर आप ये सोचते हो कि आपको जिंदगी से क्या चाहिए। इस चीज को ना हल्के में मत लेना, क्योंकि जाने अनजाने में ये आपकी किस्मत तय करती है। आप जो कुछ भी बोलते हो, सोचते हो, देखते हो या फिर सुनते हो ना, तो सबसे पहले उसकी पिक्चर आपके माइंड में बनने लगती है। और जब आप एक ही बात को बार बार रिपीट करते हो तो उसकी जो पिक्चर है वो आपके माइंड को क्लियर होती चली जाती है, और फिर आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो उसी तरह से काम करने लगता है। आप एक साल लगातार 2 बच्चे के दिमाग को अलग अलग विचार से भरो। एक बच्चे को आप लगातार 1 साल तक मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल वीडियो दिखाओ, और दूसरे बच्चे को ऐसा वीडियो दिखाओ जिसमें कि ज्यादा फाइटिंग का सीन हो। आपको क्या लगता है कि 1 साल के बाद दोनों बच्चे में कुछ फर्क होगा? 1 साल के बाद दोनों के बिहेवियर में बहुत फर्क आ जाएगा। इसका कारण क्या है? इसका बहुत सिंपल सा कारण है दोनों बच्चे के माइंड में अलग अलग तरह की पिक्चर बनना। हम जो कुछ भी देखते हैं ना, एक्चुअल में उसकी पिक्चर बनती है हमारे माइंड में, और हम उसी को देखते हैं। और जिस तरह की पिक्चर हमारे माइंड में बार बार बनती है, उस तरह की पिक्चर को हमारा सबकॉन्शियस माइंड पिकअप कर लेता है, और फिर हम उसी तरह से काम करने लगते हैं। ये सारा चीज इतना ऑटोमेटिक होता है ना कि इसका हमें कभी पता ही नहीं चलता। आप जो भी बोलते हो, जो भी सोचते हो, उसकी पिक्चर माइंड में बननी शुरू हो जाती है। इसीलिए अल्बर्ट आइंस्टाइन कहते हैं, इमेजिनेशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन नॉलेज। इमेजिनेशन इज एवरीथिंग, इट इज द प्रीव्यू ऑफ लाइफ्स कमिंग अट्रैक्शंस। और इमेजिनेशन का मतलब क्या है? इसका सिंपल सा मतलब है माइंड में पिक्चर का बनना। आप जब भी किसी भी चीज को इमेजिन करते हो तो उसकी पिक्चर आपके माइंड में बननी शुरू हो जाती है, और जब ये पिक्चर आपके माइंड में बार बार बनने लगती है तब आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे पिकअप कर लेता है। अब देखो, पिक्चर में भी ना क्लैरिटी होनी चाहिए, तभी आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे पिकअप करेगा। तो पिक्चर में क्लैरिटी कहां से आएगी? ये आएगी फेथ से, विश्वास से। इसलिए आपने बहुत बार सुना भी होगा कि ऐसा कहा जाता है कि विश्वास में बहुत शक्ति होती है। क्यों कहा जाता है ये बात? इसका बस यही कारण है कि आपके माइंड में जो पिक्चर बनेगी वो एक क्लियर पिक्चर बनेगी। दोस्तों हमारी जो ये जिंदगी है ना, ये पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करती है कि हम क्या एक्शन लेते हैं। और 2 अलग अलग इंसान की एक्शन अलग अलग क्यों होती है? एक परिवार में 2 भाई हैं तो दोनों का नेचर इतना अलग क्यों हो जाता है? अगर आप इसकी जड़ में जाओगे ना तो आपको एक ही कारण समझ में आएगा, और वो है माइंड में पिक्चर का बनना। देखो, दिन भर में हमारे माइंड में बहुत सारे थॉट चलते रहते हैं। एक रिसर्च में ऐसा पाया गया है कि ऑन एन एवरेज एक इंसान के मन में दिन भर में 60,000 थॉट आता है। तो इसका मतलब है कि माइंड में 60,000 पिक्चर भी बनेगी, क्योंकि हमारा माइंड वर्ड में कभी नहीं सोचता है, ये सिर्फ और सिर्फ पिक्चर में सोचता है। तो अब माइंड क्या हर पिक्चर को पिकअप कर लेगा? नहीं, माइंड हर पिक्चर को पिकअप नहीं करेगा। हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसमें से उसी पिक्चर को पिकअप करेगा जिसे कि हम बार बार रिपीट करेंगे। और हम किस पिक्चर को रिपीट करेंगे? जो कि हमें अच्छा लगेगा। देखो, जब आप कोई मूवी देखते हो और जब मूवी खत्म हो जाती है तो क्या मूवी का हर सीन आपके माइंड में प्ले होता है? आप कभी भी देख लेना, मूवी का हर सीन आपके माइंड में प्ले नहीं होता है। मूवी में कुछ ऐसे सीन होते हैं जो कि आपको अच्छा लगता है, और वो सीन आपके माइंड में बार बार प्ले होने लगता है। और जब कुछ दिनों तक ये लगातार होने लगता है तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड इसे पिकअप कर लेता है। और जब हमारा सबकॉन्शियस माइंड किसी भी पिक्चर को पिकअप कर लेता है तो जाने अनजाने में हमारा वैसा ही एक्शन होने लगता है। बहुत दिन पहले दूरदर्शन पर एक बहुत ही पॉपुलर सीरियल शक्तिमान आई थी। ये सीरियल बच्चों के बीच इतनी पॉपुलर हो गई थी ना कि बच्चे उसके कुछ सीन का कॉपी करने लगे थे, और ऐसा करते समय कुछ बच्चों की जान तक चली गई थी। पता है इसकी वजह क्या थी? इसकी यही वजह थी आज हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं। कुछ सीन बच्चों को इतनी पसंद आई कि उसकी पिक्चर उसके माइंड में पूरी तरह से छप गई। वो पिक्चर उसके माइंड में बार बार प्ले होने लगी, और फिर बच्चे वैसा ही एक्शन लेने लगे। लेकिन ये सारा प्रोसेस इतना ऑटोमेटिक होता है ना कि ज्यादातर लोगों को इसके बारे में कुछ पता नहीं चलता। ना तो इसके ऊपर कभी हमारा ध्यान जाता है, और ना ही इसके बारे में हम कभी सोचते हैं। और इसीलिए जिंदगी में हमारे साथ जो कुछ भी हो रहा होता है ना, उसके बारे में हमें कभी पता नहीं चलता। फिर ये बन जाती है हर इंसान की जिंदगी की सबसे बड़ी सीक्रेट।
फ्रेंड्स, शायद आपको समझ में आ गया होगा कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड काम कैसे करता है। वैसे फिर से थोड़ा मैं इसे सिंपल में एक्सप्लेन कर देता हूँ। हमारा सबकॉन्शियस माइंड काम करता है पिक्चर के अनुसार, जो पिक्चर हमारे माइंड में बार बार बनती है। और ज्यादातर दो तरह की पिक्चर हमारे माइंड में बनती है। एक वो है जिसके ऊपर हमें विश्वास होता है, और दूसरा जो कि हमें पसंद आती है। वैसे अगर हमें कोई भी चीजें पसंद आती है ना, तब भी हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसे तभी पिकअप करता है जबकि उसके ऊपर हमें विश्वास होता है। मैंने जो शक्तिमान सीरियल का एग्जाम्पल दिया ना, तो अगर आप बच्चे के दिमाग के डीप में जाओगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि बच्चे उसी सीन को कॉपी करते हैं जो कि उसे पसंद भी आती है और उसे लगता है कि मैं भी ऐसा कर सकता हूँ। वैसे ये सारा चीज बहुत ही फास्ट होता है और बहुत ही ऑटोमेटिक होता है, इसीलिए हम कभी भी इसे बहुत अच्छे से समझ नहीं पाते हैं। मैंने मूवी का भी एग्जाम्पल दिया ना कि उसमें से कुछ सीन आपके माइंड में बार बार प्ले होता है, तो आप ध्यान से समझने की कोशिश करना कि एक तरह का सीन आपके माइंड में बार बार क्यों प्ले हो रहा है। आपको समझ में आ जाएगा कि आपको वो सीन पसंद है, और कहीं ना कहीं आपको ये विश्वास है कि आप ऐसा कर सकते हो या फिर ऐसा किया जा सकता है। मतलब कि किसी न किसी तरह से ये जो फेथ है ना, ये सामने आ ही जाएगा। और हाँ, याद रखना, जब भी आप अपने माइंड में किसी भी चीज को बार बार प्ले करते हो ना, तो आपका विश्वास पक्का होता चला जाता है। हो सकता है कि शुरू में आपको विश्वास ना हो, लेकिन अगर आप अपने माइंड में एक ही चीज को बार बार प्ले करोगे ना, तो आपका विश्वास पक्का होता चला जाएगा। और जब आपका विश्वास पक्का होगा तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे पिकअप कर लेगा और उसके ऊपर काम करना शुरू कर देगा। अब आपका सबकॉन्शियस माइंड ये नहीं समझेगा कि आपके लिए अच्छा है या फिर खराब। आपने विश्वास के साथ इसे जो इनपुट दिया है वही है इसका रॉ मटेरियल, और जब आपने रॉ मटेरियल डाल दिया, तब फिर आप चाहो या फिर ना चाहो, आपको जो भी प्रोडक्ट मिलेगा वो आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। इसीलिए मैंने वीडियो के शुरू में ही कहा कि आप कभी भी खुद से ये मत बोलो कि आपको जिंदगी में क्या नहीं चाहिए। मुझे ये पसंद नहीं है, मुझे वो पसंद नहीं है, मैं ऐसा नहीं करना चाहता हूँ। ये सारी कहानी बंद करो, और अगर सोचना ही है ना, तो ये सोचो कि आपको जिंदगी से क्या चाहिए। क्योंकि आप जो भी चीज कहते हो ना कि मुझे ये नहीं चाहिए, मैं ये नहीं बनना चाहता हूँ, मैं ये नहीं करना चाहता हूँ, तो उस चीज की पिक्चर आपके माइंड में बनने लगती है। जैसे कि मान लेते हैं कि आप कहते हो कि मैं गुस्सा नहीं करूंगा, तो क्या होता है, गुस्से की पिक्चर आपके माइंड में बनने लगती है। आप इस काम को कभी भी करके देख लो। इसी तरह मान लेते हैं कि कोई इंसान है जिससे कि आप सख्त नफरत करते हो, तो अगर आप ये सोचोगे ना कि मैं उससे नफरत करता हूँ, मैं किसी भी हालत में उसके साथ नहीं रह सकता, तो उसी की पिक्चर आपके माइंड में बनने लगेगी। और फिर इससे होगा क्या, आपकी नफरत बढ़ेगी। आप इस तरह से सोचकर पता है क्या कर रहे हो, अपने माइंड का टॉर्चर कर रहे हो। क्योंकि हमारा जो ये माइंड है ना, इसे भगवान ने बनाया है अच्छे विचारों के लिए, जिसमें कि प्यार हो, दया हो, खुशी हो, शांति हो, ना कि किसी के लिए नफरत हो। तो फ्रेंड्स, अंत में मैं इस वीडियो में बस आपसे इतना सही कहना चाहूंगा कि आपका जो ये सबकॉन्शियस माइंड है ना, ये 24/7 काम करता है। जो भी विचार आपके माइंड में गहरी हो चुकी है, ये उसके अनुसार काम करता है। इसीलिए ना, अपने हर एक्शन को ऑब्जर्व करो, अपनी रूटीन को ऑब्जर्व करो। आप क्या बोलते हो, क्या सुनते हो, क्या सोचते हो, क्या देखते हो, किस तरह के लोगों के संगत में रहते हो, इन सब चीजों के ऊपर ध्यान देते रहो। देखो, ये इतना आसान नहीं है, इसके लिए बहुत प्रैक्टिस चाहिए। लेकिन अगर आपने इसके ऊपर ध्यान देना शुरू कर दिया ना, तो आपको पता चलता रहेगा कि आपकी लाइफ में क्या अच्छा हो रहा है और क्या खराब हो रहा है, आपको क्या करने की जरूरत है और क्या बदलने की जरूरत है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट, उस चीज के बारे में ज्यादा सोचो जो कि आपको चाहिए, और जो भी आपको नहीं चाहिए उसे अपने दिमाग से निकाल दो। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड किस तरह से काम करता है, और अगर कोई भी इंसान एक तरह का बन जाता है तो वो क्यों बन जाता है। तो चलो, आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।